जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर का डिमांड इन द फ्यूचर और अभी के प्रेजेंट में बढ़ते जा रहा है, राइट? यू आर अवेयर अबाउट दैट। सो वही कंप्यूटर के टेक्स्ट में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म है, आप किसी को पता है उसके बारे में? एआई। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे एप्लीकेशन, इवन हम फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर के अंदर भी उसके एप्लीकेशन है, ऑन द अदर साइड मेडिकल फील्ड में भी उसका एप्लीकेशन है। यही नहीं, सिर्फ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, टीचिंग प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म, रोबोटिक्स, ये सब में भी आर्टिफिशियल के यूज जैसे एप्लीकेशन है जो आप सबको पता है, राइट? तो उसी में से हम लोग ने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड एक इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले कर रहा है हमारे इंडिया के अंदर। जैसे आप सबको पता है कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद हेल्थ एक क्रूशियल फैक्टर बन चुका है, जिस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लीड पे चल रहा है कि हम हेल्थ फैक्टर को और कैसे डिमांड में बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और डिमांड में बढ़ने की वजह से उसके यूजफुल टेक्नीशियंस यूज हो रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट इज एआई? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है। सो एआई की अगर हम बात करें थे तो ये एक मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है वेयर मशीन लर्न्स फ्रॉम द प्रीवियस डाटा एज पर द इंफॉर्मेशन एंड इट कंटिन्यूज द वर्किंग इन द इंटेलिजेंस सिस्टम। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बज़वर्ड बन चुका है जो कि सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, एंड फॉर दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट इन द मेडिकल फील्ड। सो जैसे कि आपको सबको पता है कि पहले जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल फील्ड्स के अंदर कुछ ज्यादा इतना इंप्रूवमेंट नहीं था, राइट? जैसे अलग अलग डिवाइसेस हो रहे यूज, वेगवेगळी कोमोट्रॉफिक टेक्निक्स रहते हैं, तो ये सब अभी डेवलप हो चुका है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से अब ये सब कुछ पॉसिबल है। जैसे एक एग्जांपल्स अगर देना चाहूंगा कॉमन हाउस होल्ड वर्क में, एलेक्सा के बारे में तो आपको पता होगा, वो भी एक एआई का ही एप्लीकेशन ही है उसका एआई का। तो ये जो एप्लीकेशंस बनते हैं बेसिकली, सो वो एक एल्गोरिथम और एक कंप्यूटिव टेक्नोलॉजी के बेस पे बनते हैं, राइट? सो फॉर दैट एवरीबॉडी विजिबल ना, दिख रहा है Sure, little kitty. Hey, little kitty. So, how is the new AI system working? ध्यान से सुनना, लास्ट में क्विज होगा इसके बारे में। Well, that's an answer we all must know to keep up with the changing time. So in today's episode, let me answer this technological revolutionary question. What is artificial intelligence? Zoom in! So, you ever heard of Alexa or Siri? Or seen a self-driving car? Or have you ever wondered how your phone's face recognition works? Well, believe it or not, all of these things. For example, when we learn the alphabet A to Z in kindergarten, we acquire this information and can use it to create words, sentences, or even solve many problems. Similarly, when a robot or computer uses the information programmed into it to solve problems, it is also using a form of intelligence. However, this type of intelligence is different from human intelligence. It is called artificial intelligence or AI. AI systems are designed to be able to learn from their experiences, adapt to new situations, and make decisions based on it can process and analyze lots of data very quickly and accurately. This makes it a useful tool in many different industries, like healthcare, as they say, with great power comes great responsibility. So it's vital to use AI systems responsibly and not become too dependent. AI क्या है? So let's see how AI helps us in learning. Have you heard about Byju's, Unacademy? Yes. So what are they? They are AI-powered platforms which provides us flexibility. See, we can use Byju's and Academy according to us, like our time, our pace.
किसी को समझने में ज्यादा टाइम लगता है, किसी को जल्दी समझ आ जाता है. In analyzing things quickly and it gives us flexibility. And second is engagement. VR के बारे में सुना है, like virtual reality की glasses होते हैं, जैसे पहन के जिससे सब real दिखता है. वो क्या है? It is also AI. So AI helps us to gain the experience of reality. Like students को कुछ चीजें समझाने के लिए अगर अपन virtual reality use करते हैं, so it will be much easier for them to understand. AI making students smarter. अब AI यूज कर करके सब लोग स्मार्ट होने लगे हैं. वर्चुअल लर्निंग असिस्टेंट्स होते हैं. सपोज बायजूस का आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, एक 24/7 बॉट अवेलेबल होता है जिसका आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं एंड आपको तुरंत आंसर आ जाएगा, which is virtual learning assistant, which helps you to understand the concept easily and according to your own pace. Collaborative learning platforms. There are many platforms available जिनके साथ आप कांटेक्ट करके इजीली लाइक लेट्स एडुकेट वगैरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप कांटेक्ट करके इजीली लर्निंग कर सकते हो. सिमुलेटेड पेशेंट एक्सपीरियंस. अभी जो मेडिकल फील्ड में स्टूडेंट्स है, अब कुछ पेशेंट्स हर बार अवेलेबल नहीं रहते ना, तो स्टिमुलेटेड लाइक AI के थ्रू हमको दिखाते हैं कि वो पेशेंट का ऐसा सिनेरियो है, तो वो स्टडी करने के लिए इजी हो जाता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए. एडवांटेजेस ऑफ AI इन मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट. इट हेल्प्स इन प्रिसीजन डायग्नोसिस. लाइक बहुत बड़ा मेडिकल हिस्ट्री, कॉम्प्लेक्स डेटा है किसी का, तो AI की हेल्प से क्या होता है, हम डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं कि ठीक है इसको ये बीमारी हुई है, इसको डायबिटीज हुआ है, ऐसे. सेकंड इज पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट. अब सबकी बॉडी टाइप्स अलग है तो सबकी ट्रीटमेंट तो अलग लगती है, सो AI हेल्प्स अस इन पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट. थर्ड इज इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी. विद हेल्प ऑफ AI we can improve the efficiency. It helps us diagnose faster and saves the time, and AI helps us in diagnosing quicker, personalized medication, so efficiency बढ़ जाती है. Next, AI edge computing and 5G will transform healthcare. So AI की हेल्प से क्या होता है, ड्रग डिस्कवरी होना इजी हो जाता है और डेटा हैंडलिंग इजी हो जाता है, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाती है डायग्नोस करने की पेशेंट की. देन रोबोटिक सर्जरीज होती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कुछ सर्जरीज रोबोट करते हैं जिससे कम पेन होता है, कम ब्लड लॉस होता है. एंड देन क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह भी होते हैं. मेडिकल लाइक नई मेडिसिन बनानी है तो वो भी डायरेक्ट पेशेंट पे तो सर्च नहीं कर सकते ना, डायरेक्ट किसी को, तो AI के थ्रू हम मेडिकल ट्रायल्स एरर्स करते हैं एंड देन जब वो पूरा स्टडी होता है, तो अगर तुम वापस वो हॉस्पिटल विजिट कर रहे हो तो तुम्हारा पूरा डेटा ऑलरेडी डॉक्टर के पास है. So which is like AI helps us to maintain a health record, which helps doctor to analyze our condition and situation way more faster. EA stand for in the context of the medical field. This is your options. हाथ में करके आंसर दे सकते हैं. Can you see last option दिख रहा है? Advanced intelligence, artificial intelligence, automated injection, all inclusive. What does AI stands for? D. Artificial intelligence. Let's see. You're right. Okay. इसका B था. Very good. Correct answer. Next question. Next question. How does AI assist in medical imaging? First option, by performing surgeries, by analyzing medical images for abnormalities, by managing patient appointments, by providing medical insurance. Wrong. आंसर क्या था उसका? By analyzing medical images for abnormalities. Let's move to the third question. What is personalized treatment in healthcare? Options are the treatment that only a few people receive. B. A treatment based on patient's unique characteristics and medical history. C. A treatment without any medical supervision. D. A treatment provided by AI robots. B. Okay, let's see the answer. Okay, correct answer B. Let's move on to our last and final question. What are electronic health records? Entertainment and happiness records, electric home repairs, environmental health regulation, digital records of patient's medical history. D. Okay, let's take our answer. Okay, correct answer. Excellent. So I guess you all understood the concept of AI in medical field. जैसे कि तुम लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो इसलिए हमको ये वाला टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा. कोई डाउट जैसे कि कुछ फ्यूचर में कुछ होने वाला हो AI से रिलेटेड? एनी डाउट फ्रॉम दिस साइड? कोई भी डाउट अगर आपको हो आप पूछ सकते हो.
जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आप कर सकते हो 12th के बाद AI से रिलेटेड। एक्चुअली जो लास्ट बैच गई थी ना उससे पहले फर्स्ट बैच जो है तो उन्होंने कैनवा एक सजेस्ट किया। कैनवा, हाँ कैनवा ऐप उस पे पीपीटी और पोस्टर्स बनाने के लिए यूज होता है वो ऐप। जैसे आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं ना कुछ भी, हाँ वही तो उससे आप प्रोजेक्ट्स या फिर पोस्टर्स बना सकते हो इजीली। मतलब हैंड रिटन से काफी अच्छा है, डिजिटल अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहते हो फिर उसका आप प्रिंट निकाल के प्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन ट्राई फॉर दैट। उसमें आपको डायरेक्टली कोई भी चीज क्रिएट करके नहीं मिलेगी एआई से। कुछ जैसे चैट जीपीटी है, गूगल बार्ड है, आप इस पे यूज कर सकते हो। आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आपका जो अभी कुछ भी सब्जेक्ट है उसका इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके वीडियोस चाहिए, तो एआई ऑटोमेटिक आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्रिएट करके देगा। तो वो चैट जीपीटी आप यूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट सब फोन तो यूज करते होंगे यहाँ पे, सबको ही पता होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे। चैट जीपीटी के बारे में तो आपको सबको पता है। और कोई डाउट्स? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स।